जीएस सेकेंड का जो है हम लोग जो पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो कल मैं आपको पहला क्वेश्चन कराया था। इसका दूसरा क्वेश्चन है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन कौन से लोग हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा नालसा की भूमिका का आकलन करें। तो देखिए, सबसे पहले एक भूमिका लिखिए कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है, आप जानते हैं कि 39A अनुच्छेद जोड़ा गया, और इस 39A अनुच्छेद में जो है समान अवसर का जो अधिकार है, उसको समान अवसर के आधार पर न्याय देना और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, इसकी बात की गई। सिंपल, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई। तब जानते हैं कि इसलिए जोड़ा गया जिससे सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है उसको भी न्याय मिल सके। और इसी संदर्भ में जो है, आप जानते हैं कि 1987 में जो है, 1987 में नालसा बनाया गया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाया गया। और जो नालसा बनाया गया है, तो ये जो है हाई कोर्ट के नियंत्रण में जो है ये कार्य करता है, और यह एक प्रकार से जो है कमजोर व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता और जो है वह देखा जाए तो फ्री में वकील की सुविधा, इस तरह की चीजों को उपलब्ध कराता है। अब इसमें प्रश्न पूछा है कि इसके हकदार कौन कौन से हैं। तो इसमें दो प्रश्न है, एक तो नालसा की भूमिका लिखना है, और पहला प्रश्न है कि किसको किसको यह सुविधा मिलती है। तो देखिए, SC ST का कोई सदस्य उसको मिलता है, महिलाओं और बच्चों को मिलता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मानव तस्करी के शिकार जो लोग हैं उनको मिलता है, जो मानसिक रूप से जो है अस्वस्थ व्यक्ति है उनको मिलता है, दिव्यांग जो व्यक्ति है जिसका कार्ड बना हुआ है उसको भी मिलता है, जिसका 40% से ज्यादा का कार्ड बना हुआ है, बाल अपराध से जुड़े जो बच्चे हैं, जुवेनाइल इन कस्टडी का जो केस है उसमें मिलता है, और सरकार द्वारा निर्धारित जो इनकम है उससे कम आय यदि प्राप्त करने वाले लोग हैं तो उनको वो उपलब्ध कराया जाता है। और जो वृद्ध व्यक्ति हैं उसमें कुछ कंडीशन बताया गया है, तो कुछ शर्तों के पूरा करने पर जो है वृद्ध व्यक्तियों को भी नालसा की सुविधा मिलती है। तो ये तो लिख देंगे। और दूसरा इसमें प्रश्न है कि नालसा की भूमिका, इसमें थोड़ा व्यवहारिक लिखना है कि जैसे घरेलू हिंसा प्रतिषेध कानून है तो उसको लागू करने में नालसा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे थर्ड जेंडर है उसके संदर्भ में जो न्याय उपलब्ध कराया जाता है, या मान लीजिए कोई कैदी ट्रायल पर है, या मान लीजिए सबको करिए कि उसको सजा मिल चुका है तो उसको कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, या मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है और देखा जाए तो संरक्षक लोग उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। आप जानते हैं कि अभी 2022 का रिपोर्ट में देख रहा था, 1 लाख से ज्यादा वृद्ध व्यक्तियों को, सीनियर सिटीजन को जो है नालसा ने सुविधा उपलब्ध कराया है। और देखे होंगे कि हर जिले में जो है कचहरी में जाएंगे तो नालसा का एक छोटा सा कमरा बना होगा, तो ये लोग जो है वो नालसा के तहत जो है लोगों को सहायता उपलब्ध कराते हैं। तो आप देखे होंगे कि जो जेंडर जस्टिस का मसला है उसमें भी ये सहायता उपलब्ध कराता है। और जो लोक अदालत बनता है, जो परिवार न्यायालय बनता है, तो लोक अदालत और परिवार न्यायालय के माध्यम से जो है वह समस्या के समाधान कराने में नालसा अपना भूमिका निभाता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि नालसा जो है लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने का प्रयास करता है, कहीं न कहीं लोगों को जो है चैतन्यशील बनाने का प्रयास करता है। ऐसे उसकी भूमिका लिखेंगे, 2 प्रश्न उसको लिखेंगे, और 4 लाइन का एक मूल्यांकन भी लिखा जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि वर्तमान में नालसा जो है वह देखा जाए तो निःशुल्क और तीव्र न्याय उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन अभी भी केवल 1% लोग ही जो है नालसा की सहायता लेते हैं। अतः लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ जो है नालसा को जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे नालसा वास्तव में जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बन सके, वैकल्पिक समाधान व्यवस्था बन सके। बस इतना ही लिखना है। फिर कल तीसरा प्रश्न बोलता हूं।